बहुत पुरानी बात है। एक घना और गहरा जंगल था। ऐसा जंगल जहां दिन के समय भी सूर्य की रोशनी बड़ी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। जंगल के बीचों बीच अजीब सी आवाजें गूंजती रहती थीं। कभी हवा पत्तों से टकराती तो कभी किसी जानवर के दौड़ने की आहट सुनाई देती। इसी जंगल के एक किनारे एक चालाक, तेज दिमाग और हमेशा भूखा रहने वाला गीदड़ रहता था। उसका नाम था चतुरक। चतुरक रोज अपने आप से कहता, अरे यार, आजकल जंगल में खाना मिलना मुश्किल होता जा रहा है। लगता है भगवान ने मुझे सिर्फ बुद्धि दी है, पेट भरने का उपाय नहीं। उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा। बस आज कुछ भी मिल जाए, भूख मिट जाए। उसी रात जब अंधेरा गहरा हो चुका था और पूरा जंगल शांत था, अचानक ये कैसी आवाज है? अभी तो जंगल बिल्कुल शांत था। हवा तेज चलने लगी और आवाज और भी भयानक लगने लगी। धुम धड़ाक, गीदड़ का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई साधारण आवाज नहीं है, अवश्य ही कोई अत्यंत भयानक जानवर जंगल में आ गया है। उसके मन में विचार आया, हो सकता है ये किसी राक्षस की गर्जना हो, या कोई नया शेर। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। चतुर्क भागने ही वाला था, तभी रुक गया। अगर मैं भाग गया और बाद में पता चला कि ये कुछ भी नहीं था तो मैं सदा भूखा ही रह जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। तू सिर्फ आवाज से डर जाने वालों में से नहीं है, चल सच का पता लगते हैं। डरते डरते वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हे भगवान, अगर आज बच गया ना तो कल से कम चालाकी करूंगा। उसने मन ही मन झूठी प्रतिज्ञा की। थोड़ी दूर जाकर चतुरक ने देखा एक बड़ा पुराना युद्ध का ढोल, जो एक टूटे हुए पेड़ की डाल से लटका हुआ था। जब हवा चलती ढोल पेड़ से टकराता। उसने ढोल को हल्का सा धक्का दिया। चतुरक हैरान रह गया। अरे ये तो कोई जानवर है ही नहीं। तो ये थी जंगल को डराने वाली चीज। सिर्फ एक खोखला ढोल, पर आवाज देखो कितनी भयानक। गीदड़ के मन में एक नया विचार आया। इतनी बड़ी चीज खाली कैसे होगी? अंदर जरूर स्वादिष्ट खाना होगा। भूख ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। चतुरक ने ढोल को काटना शुरू किया। चलो आज राजसी भोजन होगा। उसके दांत सख्त चमड़े से टकरा गए। अरे बाप रे! फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने और जोर लगाया। उसका दांत टूट गया। वह पीछे गिर पड़ा। ना फल ना भोजन, सिर्फ हवा है इसके अंदर। दर्द और शर्म से उसकी आंखों में आंसू आ गए। चतुरक चुपचाप बैठ गया, टूटा हुआ दांत, खाली पेट और झुका हुआ सिर। मैंने आवाज को शक्ति समझ ली। वह धीरे से बोला, सच तो ये है जो ज्यादा शोर मचाता है, जरूरी नहीं वो अंदर से मजबूत हो। हल्की सी हवा चली। धूम धड़ाक धड़ाक। अब उस आवाज से उसे कोई डर नहीं लगा। सुबह होने लगी। जंगल फिर से जीवन से भर गया। चतुरक धीरे धीरे अपने स्थान की ओर लौटने लगा। आज मुझे भूख से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैंने पहले सोचा होता तो दांत और मान दोनों बच जाते। पंचतंत्र की सीख, जो वस्तु बाहर से बहुत शोर करती है वह आवश्यक नहीं कि अंदर से शक्तिशाली या मूल्यवान हो। तो बच्चों, बुद्धि अगर विवेक के बिना हो तो नुकसान ही होता है।